हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ आप ये रीडिंग को ना देखिए। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई साहब, उन्हीं बहन जी के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। आपको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको चीट करके, धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, तभी आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, और थर्ड रोमांटिक पर्सन, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई भाई भतीजा नहीं है, मामा नहीं है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय, और फ्यूचर में क्या सोचने वाले, क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर, या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय। क्या कभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के हमारे दर्शकों को अपनाएंगे, क्या ज़िंदगी भर हमारे दर्शकों को छोड़ देंगे और कभी नहीं आएंगे वापस। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलेगा, आज देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या फील करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या चल रहा है और आपको याद करते हैं या भूल चुके हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आए हैं इनर वॉइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मोरलिटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एवेंडेंस, नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास पोस्टपोनमेंट, एंड नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास ट्रस्ट, एंड नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास द फूल। तो गाइस, और बॉटम से कार्ड आया टोटलिटी, आपका पार्टनर और आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो आए हैं टोटलिटी। तो गाइस, तो सबसे पहले आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है उसको रीड करेंगे, टोटलिटी कार्ड को। टोटलिटी कार्ड अभी ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा झोलपंती किया, ठीक है ना। इस इंसान ने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, 10 लोगों के आगे आपका पार्टनर ने आपको इज्जत में कचड़ा उछाल दिया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपके मुंह में गोबर लपेट के चले गया। ये इंसान आपको बदनाम कर दिया, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको बदनाम कर दिया, अपने फैमिली में आपको बदनाम कर दिया, आपको आसपास के लोगों से भी बदनाम कर दिया कि आप गलत हो, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, आप लड़ाकू विमान हो, आप हमेशा लड़ना जानते हो, छोटी छोटी बातों में आप नाराज़ हो जाते हो, इस तरह से। लेकिन ये जो आप नाराज़ हो रहे थे, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आती थी, आप इसको चिल्लाते थे। क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि आपका पार्टनर ऐसे गलतियों पर गलती करते रहते थे और आप नहीं चाहते थे, ठीक है ना। कोई भी इंसान गलती करेगा तो ओबियसली कोई ना कोई तो बोलेगा जिसका रिलेशन है ना, तो आप भी बोलते थे। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, उस जो भी जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, उस इंसान के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, ठीक है ना, और आपको बहुत सारे ब्लेम किए। इस टाइम पे आपका पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया था ना, वो सारी चीज़ याद आ रहा है इस टाइम पे एक एक करके, कि किस तरह से आपका पार्टनर ने आपको गाली दी, आपको फिर नीचे दिखाने की कोशिश की, किस तरह से आपका पार्टनर ने आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, नाराज़गी, यही सब आपको दिखाया इस इंसान ने, ठीक है ना। पास्ट में आपको पूरी तरह से आपका पार्टनर ने ये शो ऑफ कर दिया कि आप इसके ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं रखते हो आप, ठीक है ना। और आपको हो सकता है कि आपसे दूर जाने के लिए आपका पार्टनर ने बहुत सारे ऐसे कांड भी किए होंगे जो आप खुद ही इस इंसान को मतलब छोड़ने के मजबूर हो गया था। आपका पार्टनर ने ऐसा कुछ सिचुएशन खड़ा कर दिया था कि आपका पार्टनर ना आपको बोलना ना पड़े कि आप इस रिश्ते से चले जाओ, दूर चले जाओ इस इंसान से, ठीक है ना। ऐसा बोलना ना पड़े, और आपका पार्टनर ने ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया था जिसके चलते आपने ना इसको ना अपने जो सिचुएशन था आपने खुद ही हार मान लिया और इस इंसान को एक नाव पे सवार होने के लिए आपने छोड़ दिया है, ठीक है ना। टोटलिटी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोचता है, भले आपके साथ बहुत लड़ाई किया, झगड़ा किया, तू मैं किया, फिर भी आप ना टोटलिटी मतलब
अपनापन लगता है, आपके साथ ना एक अपनापन है, एक फीलिंग से जुड़ा हुआ है। भले आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, कितना भी कर लो, लेकिन एक दूसरे के लिए जो अंदर में प्यार है, जो फीलिंग्स है ना, वो जाती नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको आपके साथ ही टोटलिटी को फील करता है, आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा किया उसको बारे में सोच रहा है, और वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है जो आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के वास्ते इस रिश्ते में लाए थे। लेकिन इस टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा है आपका पार्टनर को ये, क्योंकि दिन पर दिन जितना आप लोग के बीच में दिन गुजर रहा है ना, उतना ही आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ते जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ बढ़ के इतना बढ़ गया कि अभी इतना मुश्किल हालत में आ गया आप दोनों का रिश्ते को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, कि आपका पार्टनर का हाथ में नहीं है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी हद तक ना आपका पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत किया कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस इंसान को लेकर। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या फील करता है, आपको पूरी तरह से भूल गए कि आज भी आप याद हों। तो सबसे पहले कार्ड है इनर वॉइस। इनर वॉइस ये बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है आपका पार्टनर को। हो सकता है आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पार्टनर का ना मांग में सिंदूर भर लिया होगा, सिंदूर भर नहीं लिया, एक्चुअली ये कार्ड देख के लगता है कि आपका पार्टनर ने ना मांग में सिंदूर थोप लिया है, ये इंसान उसके नाम का, ठीक है ना, थोप लिया है इसने। मंगलसूत्र अगर पहन के रखा है, ये नाटक का पहन के रखा है, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। आज ये इंसान ऐसा रियलाइज़ कर पा रहा है, इसने ना इसका खुद की गलती थी, इसने ना अपने फीलिंग्स को नहीं देखा, प्यार को नहीं समझा, इमोशन को नहीं समझा, और इस इंसान ने बिना इमोशन प्यार को ना समझ के इस इंसान ने ऐसे कदम उठाए जिसके साथ, और ऐसे इंसान को चुन लिया, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया जिसका साथ ना इसको बन नहीं पा रहा है। इंट्यूशन इसका गाइड कर रहा है, चीख चीख। आज आपका पार्टनर अगर भले थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर में हो, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना आप ही को याद करता है, आप ही को विजुलाइज करता है। आपका पार्टनर का अंतर आत्मा चीख चीख के, उसका रूह चीख चीख के, दिल चीख चीख के आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही प्यार है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हो। पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपसे बहुत झूठ बोले, आपसे बातें छुपाई, और आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आज वही चीज़ें आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है रह कर कि नहीं, आपका पार्टनर का दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, आप आज भी आपका पार्टनर के दिल में इमोशन आपके लिए हैं, फीलिंग्स है। तो आपका पार्टनर आज वो दिल की बात जब सुन रहा है ना, तो उनका दिल चीख चीख के बोल रहा है, उसका दिल सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, और आपका जगह कोई नहीं ले सकता है। भले ही ये इंसान किसी और के साथ शादी कर लिया, बिस्तर गर्म कर लिया, नो डाउट। ओके, इनर वॉइस आज के डेट में आपका पार्टनर आपको आपके तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। आप बहुत बुरी तरह से रूठ चुके हो, आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो कि आप इसको ना माफ़ी नहीं करना चाहते हो, बल्कि आप हो सकता है इसको बद्दुआ भी नहीं देते होंगे। आप बोलते होंगे ठीक है डियर, जहाँ भी रहे खुश रहे, ठीक है ना, कि ऐसा। तो आपका पार्टनर ना आपको मनाना चाहता है, लेकिन अभी आपका पार्टनर को लगता है इम्पॉसिबल है। आप इसको माफ़ कर सकते हो, लेकिन इसको अपना नहीं सकते, ऐसा आपका पार्टनर को सोचते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर इनर वॉइस, आपका पार्टनर ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। भले आपका पार्टनर का लाइफ में जो सिचुएशन है ना वो टफ है, बहुत ही मुश्किल है, आपका पार्टनर का मन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रहा है, फिर भी आपका पार्टनर को ना एक मन में ऐसा शांति है कि आपका पार्टनर को भले जो भी है, लेकिन आप उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत उसको स्पेशल फील कराते रहते थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर जब भी टूटता है, बिखरता है, इमोशनल हो जाता है, तो आपके बारे में सोचता है नहीं आपने तो उसको बहुत स्पेशल फील कराया था, आपका पार्टनर भी स्पेशल है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इसी सोच को लेकर वो खुश होता है कि आप इसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हो, ठीक है ना। भले इस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, फिर भी आप इसके लिए ब्लेसिंग करते हो, यही बात को लेकर। क्योंकि आपका पार्टनर का आसपास जो जितने भी लोग हैं ना, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका पार्टनर अपने दिल की बात बता सके, अपने सिचुएशन को शेयर कर सके, या तो इसके बातें कोई समझ सके, ठीक है ना। आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे इनके लाइफ में जो आप इनका चेहरे को देख के समझ जाते थे कि ये इंसान का पेट दर्द है या सर दर्द है, ठीक है ना। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत विजुलाइज करते हैं कि आप उनका साया हो, ठीक है ना, और आप एक दूसरे के लिए मतलब आत्मा से मिले हुए हो। आज आपका पार्टनर को लगता है आप सोलमेट हो उनका, ठीक है ना, कोई झोलमेट नहीं, ऐसा उनको लगता है।
तो लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है, और जिसके साथ आपका पार्टनर रिश्ते गुजार रहा है, जिसके साथ है, जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारी बातें छुपाती है, और पास्ट में जो भी राज की बातें इसने छुपाया था वो सारे राज के बाद आपका पार्टनर को पता चल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अच्छा सोच का नहीं है, वो ख़राब है, और जो बहुत ही गेम प्लान किया होगा आपका पार्टनर को अपने तरफ करने के लिए, आपके साथ आपका पार्टनर आपको दूर करने के लिए उसने ना बहुत ज़्यादा ऐसे चालें चली, जो आज आपका पार्टनर को सब खुल के आ गया सामने, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को उसके दिल में जो रिस्पेक्ट था, जो भी चीज़ें था वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। उन दोनों में जो राज की बातें थी, जो भी पास्ट की चीज़ें थी ना, वो सब सामने आ गया, बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, पता नहीं आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते होंगे इसके बारे में, ये कितने लोगों के साथ रिश्ते में गुजार चुका है, कितने लोगों के साथ रिश्ता, इसने आपको धोखा दिया, यही सब आप सोचते हो, जिसके चलते आप ना इसको ना माफ़ तो करना चाहते हो, लेकिन मौका नहीं देना चाहते हो। ओके, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। तो चलिएगा इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है मोरलिटी। मोरलिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ईगो क्लैशेस हो गया है। ये ईगो क्लैशेस इसलिए हो रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा शकीला इंसान है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब उसको ना आप ना ऐसा कहते हैं ना कि जो इंसान ना कमियां निकालने के लिए माहिर होता है ना, तो आप ना कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, वो इंसान कमियां निकालेगा ही, ठीक है ना। जैसे स्टोरी के हिसाब से देख लो कि एक बंदा था जो उसको कमियां निकालना आता था, एक शादी में गया, वो शादी में सब कुछ था, भरपूर था, पिज़्ज़ा से लेके सब कुछ था, एकदम झोल झापट, दुनिया में जितने तरह के खाने रहते आइटम रहते सब था, लेकिन उसको ना कमियां निकालना था। तो उसने क्या कमियां निकाला पता, उसने कमियां निकाला कि ये शादी में ना वाइट रसगुल्ले नहीं थे, तो वो वाइट रसगुल्ले नहीं थे, इसलिए उसने कमियां निकाला। तो गाइस इस तरह से वो पार्टनर है थर्ड रोमांटिक पर्सन, जो आपका पार्टनर को हमेशा ताना मारता है, आपका पार्टनर का कमियां निकालते हैं, आपका पार्टनर को कमियां बताते हैं कि तेरा ये कमियां है, तेरा वो कमियां है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ऐसा अगर मेरे इतना ही कमियां है, तू मेरे साथ क्यों है, तू मेरे से दूर क्यों नहीं जाता। उन दोनों में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है इस टाइम पे। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना और तंग आ चुका है पूरी तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया उसको यकीन दिलाने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए, ट्रस्ट दिलाने के लिए रिश्ते में, लेकिन आपका पार्टनर मतलब नाकाम रहे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को विश्वास दिलाने में, यकीन दिलाने में, क्योंकि वो यकीन करना चाहता ही नहीं। वो सिर्फ 24 घंटा आपका पार्टनर के ऊपर 24 घंटा नज़र बना के रखता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर को 100 बातों की एक बात कहा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड बन चुके हैं वो आपका पार्टनर का, ठीक है ना। तो आपको तो पता है कोई भी इंसान अगर इतना ही सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठेगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, तो आपका पार्टनर को भी गुस्सा आ जाए। अभी आपका पार्टनर ना अपना लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है, किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता है कि वो क्या करे, वो सोशल मीडिया चलाए, इंस्टाग्राम चलाए या व्हाट्सअप चलाए, आपका पार्टनर फेसबुक चलाए, जो भी चला आपका पार्टनर अपने मर्जी से चलाना चाहता है, करना चाहता है, किसी का सुनना नहीं चाहता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सुन सुन के आपका पार्टनर पक चुका है, थक चुका है। अभी आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहता है। आपका पार्टनर कट एंड क्लियर कह दिया कि अभी आओ, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ और आगे का रिश्ता नहीं रख पाएंगे इस तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आ गया वो एक ऐसा इंसान है, कितना भी इसको यकीन दिला दो, इसके लिए मर जाओ, नाक रगड़ लो, फिर भी इसको हम यकीन नहीं दिला पाएंगे। ये ऐसा ही बोलेगा किसके साथ बिस्तर गर्म करके आई है, किसके साथ नाक मुंह काला करके आई है, ये ऐसा ही इंसान है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपका पार्टनर को लगता है, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के थे, आप बहुत ही ज़्यादा एक अकड़ू किस्म थे, आप भी कंट्रोलिंग नेचर के थे, लेकिन आप ना अपनी चीज़ों पे, अपने सामान पे हक करते थे, हक जताते। आपने ना दूसरे के सामान पे, दूसरों की चीज़ें पे हक नहीं जमाते थे। आपको ये सब चीज़ें थी। आप भले बहुत ही अकड़ू हो, जिद्दी हो, आप हो, आपका पार्टनर को लगता है आप जिद्दी हो, अकड़ू हो, लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप अच्छे काम के लिए जिद्दी थे, आप अच्छे चीज़ों के लिए अकड़ थे आपकी, ठीक है ना। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि दिमाग तो सबके पास है ना, तो लेकिन वो दिमाग अपने अच्छे कामों पे यूज़ कर रहा है कि किसी का बर्बादी देखने के लिए यूज़ कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम दिलाने में यूज़ कर रहा है, अच्छे बुरे काम में किस पे यूज़ कर रहा है ना, ऐसा है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना जो दिमाग है ना सिर्फ बुरे कामों पे, बुरे आइडियाज़ में चापलूसी करना, इसी टाइप पे बिजी रहता है। और आप रहते हो कि आप अपने लाइफ से कट एंड क्लियर रहने वाला, साफ शब्दों में आप बहुत ही गुस्से वाला भी हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। अगर आप गुस्से वाला नहीं है तो आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जिस टाइम आपको गुस्सा फूटता है तो ना उस दिन पूरी
पूरी तरह से, मतलब आप ना आपा खो जाते हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप गुस्से वाला हो लेकिन आप झूठे नहीं थे, ठीक है ना, आप जो भी बोलते थे मुंह पे ही बोलते थे, आप कट एंड क्लियर बात करने वाले इंसान थे। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ ना जिंदगी जिया जा सकता है। आप थोड़ा टेढ़ा थे लेकिन क्या आपका पार्टनर का मेरा थे, ऐसा सोचते थे, ठीक है ना। लेकिन आज जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो आपका पार्टनर का टेढ़ा मेढ़ा सीधा सब कुछ है, वो उसको गिरगिट का तरह रंग बदलता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पल भर में आपका पार्टनर को बहुत ही अच्छा फील कराता है, अच्छा ट्रीट कराता है कि तुम रानी हो, तुम्हें गोद लेके बैठाऊंगा, ऐसा ऐसा, और पल भर में उसको पूरी तरह से नौकरानी बना देता है। तुम तो सर्वेंट हो, तुम तो गली का कीड़े हो मकोड़े हो, ऐसा ऐसा पूरी तरह से आपका पार्टनर को समझ में नहीं आता है आखिर ये इंसान चाहता क्या है, पल भर में बदल जाता है। तो आपका पार्टनर को उससे ना नफरत सी होने लगी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह दिया है, डियर अब मैं तुमसे ज़्यादा टाइम और नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरे लाइफ से कट लो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उसको दूरियां दे दी इस टाइम पे, और अभी भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ना ट्रिगर देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आपका पार्टनर ना उसका ट्रिगर से भागता हुआ दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी बोल दिया उन्होंने उसको साफ शब्दों में, अगर ज़्यादा कोशिश किया ना तो देखो मैं अपने फैमिली मेम्बर को बता दूंगा और तेरे लिए एक्शन लेंगे, ठीक है ना, तू हद पे रहे, ऐसा आपका पार्टनर ने उसको बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी भी बाज नहीं आ रहा, अभी भी वो पीछे रहकर आपका पार्टनर का पीछे से कुछ ऐसे कांड कर रहा है, ऐसे पॉलिटिक्स कर रहा है जहां से आपका पार्टनर को पूरी तरह से फंसा दिया जाए, ऐसे सिचुएशन में ट्रैप कर दिया जाए, ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया जहां पे आपका पार्टनर निकल ही ना सके, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो समझ गया है उसका सारा शतरंज का बाजी, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी इस टाइम पे मुंह फेर के बैठे हो, आप कुछ सुनने समझने के लिए अभी आपका पार्टनर को नहीं चाहते हो, आपका पार्टनर ऐसे सोचते हैं, ओके। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आप लोग का पार्टनर का लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी हो सकती है, उसका मदर हो सकता है जो बहुत ज़िद्दी अकड़ू हो सकता है, या तो कोई सिस्टर हो सकता है, नहीं तो आसपास का कोई ऐसा विधवा लेडी हो सकता है डिवो लेडी हो सकता है जो आपका पार्टनर को कंट्रोल करता है, उसको आपका पार्टनर का पूरा नज़र रखता है कि आपका पार्टनर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और जिसके चलते एक एक पल का खबर रखते हैं और सारे चीज़ें ना आपका पार्टनर को नेगेटिव वे में पेश कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एबंडेंस। एबंडेंस का कार्ड तो ये बताता है गाइस, पहले आपका पार्टनर को लगता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सब चीज़ देंगे, एबंडेंस देंगे, खुशियाँ देंगे, धन दौलत शौहरत ऐशो आराम नाम फेम सब कुछ मिलेगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। गाइस बुरा मत मानना, आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी गेन के चलते पैसे को देखकर ही, एबंडेंस को खुशियों को देखकर ही आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ पकड़ा था, उसका साथ शादी ब्याह जो भी उसको कमिटमेंट दिया, जो भी किया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि वो सब जो सोच के गया था वो सब कुछ भी नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो सिर्फ अपने खुशियों के बारे में सोचता है, अपने लाइफ के बारे में सोचता है। क्यों? पता चला जब आपका पार्टनर को थोड़ा पैसे की ज़रूरत होती थी ना, तो आपका पार्टनर ने उससे मांग लिया, थोड़ा सा पैसे दे दो यार मुझे 1000-2000 रुपये, ठीक है ना, मैं अपने किसी काम को लेकर रिलेटिव में ऐसा मांग रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ शब्दों पे मना कर दिया, मैं तुम्हें किसी और को बांटने के लिए, दान दहन करने के लिए मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर उसको देखो दान धर्म की बात नहीं है ये, मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसको पैसा दूंगा, ठीक है ना। और आपके पास तो इतने सारे पैसे एबंडेंस है, आप क्यों नहीं देते हो इतना पैसा? तो उसने थर्ड पार्टी बोल दिया मेरे पास कितने भी पैसे हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये रियलाइज कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि आपका पार्टनर के पास तो है सब कुछ, लेकिन आपका पार्टनर अगर उस चीज़ से 1 रुपये भी खर्च किया तो आपका पार्टनर को हिसाब देने पड़ते हैं कि उसने 1 रुपये किस चीज़ पे खर्च किया। क्या उसने 1 रुपये का मेलोडी चॉकलेट खाया, क्या उसने 1 रुपये को भगवान को रिश्वत दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को लगता है कि एबंडेंस के कार्ड, अगर इतने पैसे रहने के बाद, लग्जरी लाइफ जीने के बाद भी मैं अपने मन का 1 रुपये भी खर्च नहीं करना चाह सकता, मन से नहीं कर सकता, मुझे जवाब देना पड़ता है, तो काहे का एबंडेंस, काहे का खुशियाँ, काहे को लग्जरी लाइफ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसने बहुत गलत कदम उठा लिया, बस उसका पैसे को देकर, रुतबे को देकर आपका पार्टनर ने आज अपने मतलब इंसानियत को बेच दिया, अपनी इंसानियत मतलब आत्मा को, जो अपनी खुशी होती है ना, उसको किसी के हाथे गिरवी रख दी, ठीक है ना। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ऐसा दिखा रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहे या ना रहे, और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो फिर भी खुश है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को जब ये सब रियलाइज़ हो रहा है ना, देख रहा है, तो आपका पार्टनर बहुत सोचने में, विचार करने में मजबूर हो गया है कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी आज इसको ना, सब कुछ रहने के बाद भी ये दुखी है। आज आपका पार्टनर अपने लिए लड़ना चाहता है, अपने बारे में सोच रहा है, और आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे, इतने धन दौलत नहीं थे, लेकिन आपके पास जो भी थे ना, खुशियाँ थी,
आपके पास ना रियल हैप्पीनेस थी, ठीक है ना, आपके मन की शांति थी। और कहते हैं ना क्या, जिसके मन में शांति है ना वो दुनिया में सबसे अमीर इंसान है, और जो जिसके मन में शांति नहीं है ना वो दुनिया में सबसे गरीब इंसान है। तो आपके साथ रहकर आपका पार्टनर ये सोचते थे कि एबेंडेंस, खुशियाँ थी, मन में शांति थी। आज आपका पार्टनर को ये समझ में आ गया कि मन में शांति रहना ही दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है, अपना पति ही सब कुछ खजाना है। आज इसको समझ में आ रहा है, जबकि ये इंसान ने पूरी तरह से राई का पहाड़ बना के बैठा हुआ है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको याद करता है, आपको मिस करता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको खुशियाँ देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर अभी कुछ नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब अटक चुके हैं उस रिश्ते में जिस रिश्ते में आपका पार्टनर गए थे। बस आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि किस तरह से दिया जाए, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ना यही सोच रहे हैं बार बार कि मैं ना पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, धन दौलत और मतलब प्रॉपर्टी को देखकर जो मैंने फैसला लिया था ना, आज मैं फैसला तो ले लिया, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन ना मेरा मन की शांति नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि भले आपके पास जो भी है, लेकिन आप ना दिल से शांत हो, मन से आप में एक वो है, संतुष्टि है, ठीक है ना, आपके मन में संतुष्टि है, आप भले कैसा भी हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। क्योंकि आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है आपको लेकर, ऐसा समझते हैं कि आप इस तरह से इंसान हो कि आपके पास में अगर कोई कम है, ज़्यादा है, दुख है, सुख है, कोई अगर अच्छा दिखने वाला इंसान भी नहीं है ना अपने लाइफ में, फिर भी आप ना एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, कि जो आपके पास है आप ना एक्सेप्ट कर लेते हो जो भी आपके पास है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप चाहे साइकिल चलाओ, आप चाहे बाइक चलाओ, आप चाहे कार ही क्यों ना चलाओ, आप उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, आप चल के क्यों ना जाओ फिर भी आप खुश रहते हो। आपको मतलब जो दिया दे है ना आपके पास कम ज़्यादा, उससे आप बहुत संतुष्ट हो, खुश हो, आपके लाइफ में कोई भी ऐसा लालच वाला सीन नहीं है। आपका पार्टनर मन से आपको याद करता है, मिस करता है, लेकिन आपको लेकर कुछ नहीं कर पाता, इसलिए यूनिवर्स से प्रे करता है कि है श्री कृष्णा भगवान, आपको ना धन दौलत, ऐशो आराम, आपको अच्छा सा रिलेशन भी मिल जाए, कभी आप इस इंसान को याद ना करो। इस तरह से ये इंसान आपको प्रे भी करता है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आप अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करो, ठीक है ना। ऐसा ये इंसान आपके लिए प्रे भी करते हैं। क्यों प्रे करते हैं? क्योंकि आपका पार्टनर को एक बात समझ में आ गया कि आप ना बुरे इंसान नहीं थे। आपने इसका लाइफ के ऊपर में, हो सकता है कि आपने इसको बहुत समझाने की कोशिश किया होगा, समझाने की कोशिश किया होगा, लेकिन इस इंसान ने कभी समझा नहीं होगा। और इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ गाइस पैसे को देखकर, इसने मॉनेटरी गेन को देखकर ही आपका साथ रिश्ते को इसने ठुकरा के चले गया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ऐसा सिचुएशन आ गया, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। अभी कुछ ऐसी बातें हैं, चीज़ें हैं जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को छुपा के आ रहा था, 4 महीने से, 4 हफ्ते से, 4 दिन से छुपा के आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज और झूठ ना ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपी रह सकती, कभी ना कभी वो सामने आ ही जाती है। और जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का राज, पुराने बातें, जब उसका पास्ट के किए हुए चीज़ों को आपका पार्टनर का सामने आ गया ना, तो आपका पार्टनर का ना पैरों तले ज़मीन खिसक गया। क्योंकि इतनी गंदी, इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई काम करके आया ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, इतनी गंदी मतलब किया हुआ उसका पास्ट है ना, इतनी गंदी कि आपका पार्टनर ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बोलते हैं मन से दिल आवाज़ निकलता है, आपका पार्टनर अंतर आत्मा से आवाज़ निकालते हैं कि नहीं यार, मैं इस इंसान को ना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इस इंसान के साथ अब जी नहीं सकता, ये इंसान मेरा कर्मा है और इसके साथ चल के ना मैं अपना पूरी तरह से अपने लाइफ को बर्बाद कर दूंगा, अपने फ्यूचर करियर बर्बाद हो जाएगी, मेरा कुछ भी मेरे पास नहीं बचेगा, अब जो भी है मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा हूँ। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर घुटने के बल पे आके उस थर्ड रोमांटिक से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि डियर मुझे माफ़ कर दो, मैं और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर चाहता है कि बिना झगड़ा किया, बिना कलेश किया, बिना मारपीट किए आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डिवोर्स हो जाए, रिश्ता टूट जाए, ख़त्म हो जाए, कोई लोचा लफड़ा ना हो, ठीक है ना। लेकिन गाइस ऐसा तो पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, बिना झगड़ा किए रिश्ता टूट जाना, ठीक है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। आपका पार्टनर बहुत डरे हुए है, आपका पार्टनर ना अभी ना ऐसा इतना डरे हुए कि समाज से, लोगों से आपका पार्टनर को ना उंगली उठ रहा है, ठीक है ना, कैरेक्टर के ऊपर आपका पार्टनर का उंगली उठ रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर जब भी घर से निकलता है ना, एक एक कदम फूक फूक के रखता है आपके पार्टनर, ताकि एक कदम भी गलत ना पड़ जाए, जिसके चलते आपका पार्टनर का जो बचा खचा इज्जत है वो भी उतर जाए, ठीक है ना।
4 नंबर का कार्ड है पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर माफ़ी मांगना चाहता है, आपको घुटने के बल पे आकर माफ़ी मांगना चाहता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि कोई इंसान तो इतना गलत नहीं कर सकता, कोई जानवर ही इतना गलत कर सकता है, कोई हैवान ही इतना गलत कर सकता है। आपके साथ है पूरी तरह से गलत किया था, आज आपका पार्टनर माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर अगर आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है ना, आपको लगता है नहीं है इसका तो कोई ऐसा मूड नहीं है, तो डियर ये यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है, यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है कि आपके साथ किए हुए गलत चीज़ें ना सही कर दे, यूनिवर्स माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, सब कुछ सही हो जाए, आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी चले जाए और आप भी इसके रास्ते में ज़िंदगी में आ जाओ, लाइफ में आ जाओ, ऐसा वो चाहते हैं। ओके, आपका पार्टनर पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत याद कर रहा है और अभी भी आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना के रखा है, आपसे डिस्टेंस बना के रखा है, आपसे कई सारे राज की बातें छुपा के रखा है। ये इंसान बताना नहीं चाहता है, आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता है कि इसने आपसे दूर जाके आपको धोखा दे के कैसा उसका ज़िंदगी में गया। और आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है जब तक ये इंसान आपको खुल के बताएंगे नहीं कि इसने कितने सारे रिलेशन बनाए, किसका किसका बिस्तर गर्म किया, ये सब जब बताएंगे नहीं तब तक आप भी इसको यकीन नहीं करोगे, आप भी इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर डरते भी है कहीं बोल दिया तो आपने इसको ज़िंदगी भर के लिए इसको दूर कर दिया आपने से, आप किसी और को चुन लिया, इसलिए भी आपका पार्टनर ऐसा बात आपको बताना नहीं चाहता है। आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप जब भी आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करे, आपके पास आए, तो आप ना पास्ट के बातों को मत सोचे और पोस्टपोनमेंट कर दे चीज़ों को, ठीक है ना। और पोस्टपोन आपका पार्टनर जितना देर हो रहा है ना इस रिश्ते में, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, उतना आपका पार्टनर डिप्रेशन में आ रहा है, दुख जा रहा है, उसका दुख आ रहा है, परेशानी आ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना रत्ती भर भी नहीं रहना चाहता है। अगर आज के डेट में भी आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक से एक छत के नीचे है, फिर भी एक बिस्तर में है, फिर भी वो मुंडी अलग अलग की तरफ है, ठीक है ना। एक दूसरे से बातचीत नहीं है, एक दूसरे के लिए नफरत है, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ना पोस्टपोनमेंट करे जा रहा है चीज़ों को, ठीक है ना, अभी भी डिले कर रहा है। क्यों डिले कर रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, डिवाइन की तरफ से रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है, कोई भी फंस गया है आपका पार्टनर ऐसी सिचुएशन में। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, प्रे कर रहा है, आंसू बहा रहा है, ये इंसान आंसू बहा के प्रे कर रहा है यूनिवर्स से। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अभी हाथ में कुछ भी नहीं बचा। जब आपका पार्टनर का हाथ में था सब कुछ ठीक करना, सही करना, तब आपका पार्टनर ने तो लालच में रहा था, ग्रीड में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। जब समझ में आया तब इसका पार्टनर, आपका पार्टनर का हाथ से समय निकल गया था, सब कुछ हाथ से निकल गया था। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में एक ही बात है, एक ही चीज़ देख रहा है, सोच रहा है कि आपका पार्टनर ना डिवाइन से प्रे कर रहा है, और डिवाइन से इस तरह से प्रे कर रहा है कि आपके मन में जो गिला शिकवा है वो आप भूल जाओ, एक और मौका दे दो आप इस इंसान को, ठीक है ना। इसका गलती सुधरने का एक और मौका दे दो, आपका पार्टनर ये चाहता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से डिवाइन से माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। 4 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा भी सोचते हैं कि आप इसको माफ़ी नहीं दोगे, ऐसा भी उसका इंट्यूशन बोलता है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आते हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को ना आपसे रिजेक्शन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते हैं कि आप अगर इसको मुँह पे रिजेक्शन कर दोगे ना तो ये इंसान रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया था। और अगर आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है, आपके जगह में अगर आपका पार्टनर होता ना तो आपको कभी नहीं माफ़ करता, ठीक है ना। वो तो आप हो इसलिए आप उसको माफ़ कर रहे हो, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर आपके साथ डिले कर रहा है, थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी दूरियां बनेगी। आपका पार्टनर पूरी तरह से, अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ने में कामयाब हो गए, आपका पार्टनर ने उसके रिश्ते को ख़त्म करने में कामयाब हो गए, तो ही आपका पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोचते हैं। आपका पार्टनर को ऐसा लगते हैं तभी आप इसको माफ़ करोगे, नहीं तो अदरवाइज आप माफ़ नहीं करोगे। आपका पार्टनर आपको साथ किए गए जो भी छल कपट, जो भी आपको धोखाधड़ी किया, उसको लेकर आपका पार्टनर बहुत दुखी है। आपका पार्टनर को लगता है काफ़ी हद तक कि आपने इसको बहुत बद्दुआ दिया होगा, कर्ज किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर, आपका जो खून के आंसू बहे थे उसका बद्दुआ आज आपका पार्टनर को लग गया है, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। ओके, आपका पार्टनर मन से अपने यूनिवर्स से ये भी प्रे करते हैं कि प्लीज़ भोलेनाथ, या तो आप अब मेरा पार्टनर के दिल से मेरे नफ़रत निकाल दो, मेरे लिए जो कर्ज कर रहा है, बद्दुआ कर रहा है, उसको निकाल दो, उसके मन में अच्छा चीज़ें आ जाए मेरे बारे में, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था, भले फिर भी वो मुझे माफ़ कर दे, ऐसे कुछ चमत्कार कर दो। आपका पार्टनर इसी तरह से प्रे करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट का कार्ड। ट्रस्ट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ट्रस्ट टूट गया, ट्रस्ट इशू हो गया। क्यों ट्रस्ट इशू हो गया? आपका
आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर ने ना आपको धोखा देके उसके साथ गया था, ठीक है ना, आपको धोखा देके उसका साथ, और आपका पार्टनर ने फुल्ली कोशिश किया उसको ट्रस्ट रखने के लिए, रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से भी काफ़ी एफर्ट किया, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में एफर्ट किया था, लगाया था आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को सही चलने के लिए, सब कुछ अच्छा चलने के लिए। महीने भर बहुत ही अच्छा चला उन लोगों का रिश्ता, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का ट्रस्ट इशू आने लगा। ट्रस्ट इशू इसलिए आने लग गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा इंसान है कि वो बहुत शकीला है, मैंने जैसे बताया था, बहुत कंट्रोल नेचर के हैं, तो उसके चलते ही आ रहे हैं। क्योंकि आपका पार्टनर ने उसको जितना भरोसा दिया है, आपका पार्टनर पूरा सच्चे मन से उसके साथ रिश्ते को निभाया था, नो डाउट आपका पार्टनर ने निभाया था उसके साथ लॉयल्टी। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना वो आपका पार्टनर को लॉयल्टी नहीं दिख रहा था, आपका पार्टनर को झूठ लग रहा था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन सोचता है कि आपका पार्टनर झूठ है, धोखेबाज है ये इंसान, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी चीट कर रहा है, इसलिए ट्रस्ट इशू आ गया। और जो वो ट्रस्ट इशू नहीं करता था, आपका पार्टनर भी थक गया था। थक के ये इंसान, आपका पार्टनर ने ऐसा सोच लिया, अगर ये इंसान बिलीव ही नहीं करता, मुझे यकीन ही नहीं करता, तो इसके साथ रिश्ते में रहकर क्या मतलब। आपका पार्टनर ने बहुत यकीन दिलाया, देखो डियर, तुम्हारे साथ रिश्ते जोड़ने के लिए ना मैंने अपने पास्ट के पार्टनर को धोखा दिया, मैंने ऐसे इंसान को अपने लाइफ से निकाल के फेंका जो मेरे लिए जी जान लगाता था, मैं बोल दूं तो वो जान भी देने के लिए तैयार था। ऐसे इंसान को मैं ठुकरा के आया, तुम्हें प्यार दे रहा हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हजम नहीं हो रही है। एक्चुअली ऐसा ही होते हैं डियर, जो चीज़ नहीं पाते हैं ना इंसान उसी के पीछे पड़ता है, और जो चीज़ पाते हैं ना वो उसको बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने पार्टनर ने बहुत यकीन दिलाया, लेकिन आपका वो उसको यकीन दिलाने में नामुमकिन है। वो ट्रस्ट इशू आ चुका है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि आपके अपनी मन मर्जियाँ कर रहा है, वो मन मर्जी कर रहा है, आपका पार्टनर को भला बुरा कह रहा है, कुछ भी कह रहा है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक अभी आपका पार्टनर ना उन लोगों का रिश्ते को ट्रस्ट इशू आ चुके हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ट्रस्ट खो के बैठा है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को काफ़ी सारे चेतावनी दे रखी है, ठीक है ना, कुछ ऐसे करके डरा धमका रखा होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते आपका पार्टनर को डर भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला टाइम पे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बदला लेने, रिवेंज ले ले, ठीक है ना, ऐसा भी उनको डर है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि सबसे बड़ी भयानक, खतरनाक और बहुत ही बेहुदा आपका पार्टनर ने अगर गलती किया तो वो ये गलती किया आपने लाइफ में कि आपके साथ भरोसा तोड़ा, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका यकीन तोड़ा, आपने जो इसको अंधाधुन भरोसा किया था उसने, आपके पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा। और आज आपका पार्टनर को लगता है आपका भरोसा तोड़ के वो इंसान खुश नहीं है, दुखी है, और हर जगह से इसका भरोसा टूट रहा है। आपको भरोसा तोड़ के ना आपका पार्टनर ने जिसको भी भरोसा किया था ना, आज वहाँ पे ट्रस्ट इशू आ गया, वहाँ पे भरोसा टूट गया है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको भरोसा दिलाना चाहता है, यकीन दिलाना चाहता है कि आज भी आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि अभी ना आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, भरोसा नहीं कर रहे हो, आप इसको बिलीव नहीं करते हो। जितना भी आपका पार्टनर आपके पास आए, नाक रगड़ ले, घुटने टेक दे, आंसू बहा ले, तो भी आप इसको भरोसा नहीं करोगे, आपका पार्टनर को आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है, डियर मुझे माफ़ कर दो, नादानी समझ के माफ़ कर दो, मैंने नादानी में, बचकानी सोच में आकर तुम्हारे साथ इतना गलत कर दिया था, तुम्हें धोखा दे दिया था, तुम्हारे इमोशन के साथ खेल लिया था मैंने, लेकिन अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अभी मुझे समझ में आ गया है रिलेशनशिप क्या है, प्यार क्या है, अभी मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, मुझे एक बार अपने आप को प्रूफ करने के लिए तुम्हें एक मौका दे दो कि मैं तुम्हें संभाल पाऊंगा, इस रिश्ते को संभाल पाऊंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, अभी आप सुनने समझने के लिए लायक नहीं छोड़े, आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से इस रिश्ते को, मतलब आप आगे चले गए हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे आता हुआ दिख रहा है, आपको यकीन दिलाना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है जब तक आपका पार्टनर आपको यकीन नहीं दिलाएंगे, आपको अपना नहीं बना लेंगे, तब तक ये इंसान खुश नहीं रह सकता, ऐसे आंसू बहाते रहेंगे, ऐसा उसका थॉट्स है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत जल्दीबाजी कर दी रिश्ते में आने के लिए, शादी करने के लिए। वो कहते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी बन जाता है, तो आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको भी धमकी दिया होगा कि जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है, 2 मिनट में तुझे शादी करके दिखाता हूँ, तेरे से भी अच्छे बंदा से शादी करके दिखाता हूँ, ला के दिखाता हूँ, बताता हूँ। इस तरह से आपको धमकी वमकी देके ये इंसान चले गया होगा, और आपका पार्टनर ने जो धमकी दिया था ना वो रियलिटी में भी कन्वर्ट कर दिया। जो रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया आपका पार्टनर ने, तो उस टाइम पे बिना नहीं सोच रहा था
दो। एक फूल का कार्ड जो कार्ड में जो पिक्चर है ना, पिक्चर क्या बता रहा है, एक इंसान ना एक पैर पहाड़ में है और दूसरा पैर पहाड़ की आगे है, और पहाड़ की जो आगे है, आगे वाला स्टेप उसमें कुछ भी नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि आगे कुआं है या खाई है, आपका पार्टनर को नहीं पता, और आपका पार्टनर ने सीधा छलांग लगा दिया। आपका पार्टनर ने सिर्फ ये सोचा कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाएगा, रिश्ता जोड़ेगा ना, तो आपको बहुत दुख मिलेगी, आप रोओगे, तड़पोगे, आप गिड़गिड़ाओगे, और आपका ये दुख, रोना, परेशान होना देखकर आपका पार्टनर बहुत खुश होंगे, आपका पार्टनर बहुत मजे लेंगे। बेचारा बेचारी जो भी वो सोच के गया था आपका पार्टनर, लेकिन आज आप मानो या ना मानो, जिस स्पीड से आपका पार्टनर ने गया था ना, उसी स्पीड से ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए जो अटैचमेंट था, जो रिस्पेक्ट था, जो भी उसके लिए मतलब एक फीलिंग्स था ना, वो टूटता हुआ दिख रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने जल्दबाजी करके, घमंड में आके, ईगो में दिखा के, गुस्सा दिखा के आपके साथ तो छोड़ के चले गया, लेकिन आज उसको कुछ मिला नहीं, और जो उम्मीद लगा के गया था ना, अक्सर गाइस इसने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा थी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना, कि लेकिन आपका पार्टनर को ये नहीं पता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही अय्याशी किस्म के है, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। फूल, आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा है कि आपका पार्टनर का चड्डी तक फट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना पैंट में एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से इंसान है। और जब आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो गया कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है ना, मेरे बारे में तो रत्ती भर भी नहीं सोचता, अपने डिजायर के बारे में, इसने तो अपना मनमानी मेरे साथ कर लिया, जो भी करना था इसने छिलका बना दिया मुझे, जो भी कर दिया इसको छिल देना था, जो भी करना था इसको कर लिया, लेकिन जब मेरी बारी में आया तो ये इतना हाथ उठा दिया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए, ठीक है ना। मतलब एक रिश्ते में रहने से दोनों का डिजायर पूरा करना जरूरी है, अगर एक का डिजायर पूरा कर रहा है तो दूसरे का भी करना जरूरी है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा है कि उसका ही डिजायर पूरा होना चाहिए, उसका ही मतलब सब मतलब ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। आपका पार्टनर का क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहता है, इसको लिपस्टिक चाहिए, नेल पॉलिश चाहिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो भी चाहिए वो कहते हैं कि खुद से ले लो, खुद से कर लो, मेरे से बहुत उम्मीद लगाना। तो ये सब बातें जब होती है ना इन दोनों के बीच में, तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैं कितना उल्लू था यार, मैं कितना फूल था, कितना बेवकूफ़ था, जो मैंने बिना सोचे समझे इस इंसान के पल्ले पड़ गया, इसके आंचल थाम लिया, इसका हाथ थाम लिया, और आज देखो जिसका हाथ थाम के मैंने इतना उम्मीद से हाथ थामा था, आज तो वो जीरो निकला। फूल का कार्ड है, जीरो नंबर का कार्ड है, जब जीरो निकला, जिसको मैंने हीरो समझ के आया था वो तो जीरो निकला, जिसको मैंने एकदम हीरा समझता वो तो कोयला निकला। आपका पार्टनर इस टाइम पे थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ऐसा सोचता है कि वो थर्ड रोमांटिक एबंडेंस का कार्ड है ऊपर, क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सिर्फ पैसा है, प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े सर्टिफिकेट है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना फीलिंग्स नहीं है कि देखो गाइस एक बार के लिए ना चलो सर्टिफिकेट है, बड़े काम करता है, पैसा है, धन दौलत है, लेकिन इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है कि एक जानवर को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो किस काम का वो सर्टिफिकेट, किस काम का इसका धन दौलत, किसी काम का नहीं। आज आपका पार्टनर को लगता है जब तक मैं समझ में आए चीज़ें तब तक मैं सब कुछ गवा के खो के बैठा था। आज आपका पार्टनर के जितने भी मच्छियाँ उसने लगा था सब पानी में डूब के मर गई, सारा मच्छियाँ पानी में डूब गई, आपका पार्टनर ने जितने ख्वाहिश लगा के रखा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने आप को बेवकूफ़ समझता है, आपको सोचता है कि आप बेवकूफ़ नहीं थे, आप तो इसको सच्चा प्यार कहते हैं। आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है द फूल का कार्ड कि आप ना इसके लिए चांद तारे लाने के लिए बात कहते थे, आप कुछ भी कर गुजर नहीं थे, आपने बोला था कि तुम सिर्फ बोलो मैं कर जाऊंगा, तुम जैसा भी कहो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। आपका पार्टनर ने ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा भी बोला होगा कि आप अपना एक काम करो, आप बंगलो खरीदो, लग्जरी कार खरीदो, सब कुछ कर लो, आप अपने लाइफ में एबंडेंस पालो, सक्सेस पालो, फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, रिश्ता जोड़ूंगा, ऐसे आपका पार्टनर ने आपको झांसा दिया था, ठीक है ना। और आपने ना इसको सोलमेट मान के मेहनत करते रहे, पैसे कमाते रहे, अपने लाइफ में एबंडेंस लाते रहे, और जब आपने पैसे कमा लिया, सब कुछ कर लिया, जब आपने पार्टनर को देखा कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपको लगा कि आपका पार्टनर तो किसी और के साथ ही रंगरलिया मनाया जा रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के अय्याशी कर रहा है उसके साथ। तो आपको ये सब देख के बहुत बुरा लगा यार, जिस इंसान ने मुझे उसके काम के लेकर अब मतलब आप मुझे काम पे लगा दिया कि तुम पैसे जमा करो, ऐसा इकट्ठा करो, तब मैं तुम्हारा शादी करूंगा, लेकिन वो तो मेरे लिए रुका ही नहीं, हो तो किसी और के साथ अय्याशी कर रहा। जब आपका ये सब पता चला तो आप अंदर से टूट गए, बिखर गए पूरी तरह से, आपका सारा कुछ किया कराए पे बारिश फिर गई।
ठीक है ना। तो द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि अभी इस टाइम पे आप ना लापरवाह हो गए हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को लेकर लापरवाह हो गया हो, इस रिश्ते के लेकर लापरवाह, आपने ना इस रिश्ते को ना एक खुली सांड की तरह आपने छोड़ के रखा है कि कहाँ भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी बिस्तर गर्म करो, किसी के साथ भी सो जाओ, रात गुजार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पार्टनर को, ऐसे आप सोचते हैं। आपको अभी इस इंसान से कोई लेना देना नहीं, आपने फूल का एनर्जी में सीरियस नाम का तो एस भी नहीं है आपके लाइफ में इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। पहले आप इससे अटैचमेंट थे, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते, रूठ जाते थे, और आपका पार्टनर ने इसका एक बहुत फायदा भी उठाया था आपका इमोशन का। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है जिस इमोशन का ये फायदा उठा रहा था, एक्चुअल में ये इंसान अपने लिए गड्ढा खोद रहा था, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि आप ना गलत इंसान को, गंदे इंसान को, बुरे इंसान, 100 इंसान को मार दो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक ईमानदार सच्चे इंसान को कुछ भी गलत किया ना, उसका बदला ना यूनिवर्स लेते हैं, उसका बदला श्री कृष्णा भगवान लेते हैं। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का, ठीक है ना, आज आपका पार्टनर अकेला रह गया, और किसके साथ रह गया, उसका अकेला, आपका पार्टनर और आपका पार्टनर का साया, और वो ये दोनों साथ रह गए। आज आपका पार्टनर अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो नई शुरुआत कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का इंट्यूशन समझ गया, उसका जो नेचर समझ गया, उसका बिहेवियर समझ गया, वो कैसा इंसान है, वो बहुत ही फ्लर्टी किस्म के है। उसको कोई भी अच्छा मिलता है, कोई भी उसको अटेंशन शेकर है, वो चले जाता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लाइफ में 2-4 रिलेशन वो रखता ही है, ठीक है ना, क्योंकि वो ना रिलेशनशिप में बिलीव भी नहीं करता, ठीक है ना, कि किसी एक के लिए मरना, किसी एक के लिए प्यार करना, ये बिलीव नहीं करता। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना पार्टनर को भी कह दिया है, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से ऐसा कह दिया कि तुम रहो या कुछ भी करो, ठीक है ना ऐसा लेकिन कुछ भी ऐसी भी बात है कि आपका पार्टनर को ना आज भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर साथ में है तो इसलिए है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कुछ तो आपका पार्टनर उसका बातें मान रहा है, कुछ ना कुछ डिमांड पूरा कर रहा है, चाहे खुशियों को लेकर एबंडेंस हो या तो फिजिकली रिलेशन हो, जिसके चलते मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को नहीं छोड़ रहा है। आपका पार्टनर ने कह दिया अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता तो फिर तू मुझे रिश्ते में क्यों अटका रखा है, क्यों मुझे छोड़ नहीं रहा है, क्यों मुझे जाने नहीं देता है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से कह दिया देख आया तो तू अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाएगी तू मेरी मर्जी से, और मैं नहीं चाहता कि तू मेरे से किसी और के साथ जा। भले मेरे तेरे अलावा भी कितने सारे लोग हैं मेरे साथ लाइफ में रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूँ और जाने नहीं दूंगा। और आपका पार्टनर को इसकी जो ये सब बातें थी, हरकतें थी, तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से इंट्यूशन समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आखिर चाहता क्या है। एक्चुअली वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रखेल बना के रखना चाहता है, ठीक है ना, बस उसका नीड से पूरी होते रहें और आपका पार्टनर ऐसे दुख दर्द में रोता रहे। आपका पार्टनर बहुत रो रहा है, अपने आप को बेवकूफ़ मान रहा है कि उसने बहुत गलत किया, बिना सोचे समझे उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन को सूरत देखकर उसने चूज कर लिया, पैसे को देखकर, धन दौलत कर देखकर। अभी आपका पार्टनर को ये बात तो समझ में आ गई है। वो कहते हैं ना गाय डियर, जितनी गरीब के घर पे इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है ना, उतनी अमीर के घर पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है ना। कुछ ऐसे फैमिलीज है जो रिश्ता को अमीर देख के, धन दौलत देख के रिश्ते तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उसका लड़की वही उसका बच्चा जो भी होता है ना, उसको ना खिलौना बन के रह जाता है सामने वाले के हाथ में, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का लाइफ में भी यही हाल चल रहा है। एबंडेंस देके हो सकता है इसका फैमिली वाले ने उस सामने वाले के साथ रिश्ता जोड़ दिया, रिश्ता बना दिया, शादी करवा दिया, लेकिन आज वही फैमिली जो शादी कर दिया था, आज वही फैमिली ये भी सोच रहा है कि हमें ना अपने बच्चे को ना खिलौना बना के उनको सौंप दिया कि ले लो, खेल लो, हमारे बच्चे के साथ खेल लो, हमारे बच्चे का इमोशन के साथ खेल लो। ऐसा करके आज वही फैमिली मेंबर सोच रहा है। आज उसका फैमिली मेंबर उनको, आपका पार्टनर को क्या कह रहे हैं, बच्चा तू जो भी करना चाहता है, तेरे दिल में जो भी है वही कर, तू बस खुश रहना चाहिए, हम तुझे रोते हुए नहीं देखना चाहते, तू इतना मत रो, सब कुछ सही हो जाएगा। आज आपका पार्टनर को इमोशनल रोना धोना कोई संभाल नहीं पा रहा है। आज आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो कहते हैं ना किसी इंसान को कि तुम बड़े होके क्या बन जाना चाहोगे बेटी, तो वो बेटी बोलना चाहता है कि मैं बड़े होके इसका पत्नी बनना चाहता हूँ। तो आज आपका पार्टनर को जो सपना है वो आप ही का पत्नी बनना है, पति बनने का इसका सपना है, और इसका ना एक ही थॉट्स है कि जब तक ये इंसान आपको पा नहीं लेगा, अपने लाइफ में फिर से वापस नहीं लेके आएगा, ये इंसान चैन से बैठने वाला नहीं है। ये इंसान, इसका जो लाइफ में जो एक उथल पुथल है वो खत्म नहीं होने वाला है। द फूल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर किसी भी हद तक गुजर सकता है आपको पाने के लिए, ठीक है ना।
और अगर आपके साथ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो भी आपका पार्टनर लोग को लगता है, इतना कॉन्फिडेंस है भाई साहब बहन जी, पता नहीं कहाँ से चूज़ किया था आपने, कहाँ मिल गया था, कौन सा साइड में, कौन सा बस में, कौन सा ट्रेन में, कहाँ चलते मिल गया था ये इंसान। हो सकता है फुल का कट आप लोग ट्रेवलिंग करते हुए भी मिले होंगे, कहीं जाते होंगे घूमने फिरने, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आज ये इंसान आपको लेकर ये सोच रहा है कि इसको ना कैसे भी करके आपको ना फिर से एक बार उल्लू बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है, अपने जाल में फिर से फंसाना है। फंसाने के बाद ये इंसान आपको साथ दे या ना दे ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर फिर से आपको पाना चाहता है, आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। पास्ट में इस इंसान ने आपको इमोशनल बहुत ही फूल बनाया, बेवकूफ़ बनाया, आपको हमेशा एक बार बेवकूफ़ में काउंट करता था, आपको हमेशा आपको पागल बोलता था, आपको बेवकूफ़ बोलता था, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आज के डेट में ये भाई साहब बहन जी खुद ही अपने बेवकूफ़ मान रहा है, खुद ही अपने आप को पागल मान रहा है। ये इंसान आपके लिए इतना पागल है, इतना दीवाना है कि इसको ना आवारा भी कहोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपके प्यार में ये इंसान पूरा गिर चुका है, इतना नीचे गिर चुका है कि इसको ना उठाना मुश्किल है। आज ये इंसान भागता हुआ, दौड़ता हुआ, ट्रेवलिंग करता हुआ आपके पास आना चाहता है। 0 नंबर का कार्ड है, एकदम शुरू से स्टार्टिंग से इस रिश्ते को मतलब नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है कि आप भी इसको अजनबी बन के, आपका पार्टनर भी अजनबी बन के ना फिर से दोनों ही अजनबी बन के एक मतलब रिश्ते को जोड़ लो, ऐसा आपका पार्टनर चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है आप भी गिले शिकवे को भुला दो, सारी बातों को मिट्टी डाल दो, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी सारे बातों गिले शिकवे को मिटा देंगे, जो भी है पास्ट के कर्मा, बैड्स हैबिट, वो सबको मिट्टी डाल देंगे, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपको बोलते हैं आपका पार्टनर इंटेंसिटी। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, भले मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मेरे दिल में बहुत उथल पुथल मची रहती है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, स्पर्श करना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ। तुम्हें मैंने कितना दिन से पास से नहीं देखा, तुम्हारे आंखें नहीं देखा, तुम्हारे नाक नहीं देखा, तुम कैसे दिखते हो पता नहीं, तुम्हारी दाढ़ी आ गई हो, लंबी हो गई होगी, ये वो निकल गया, वो ऐसा हो गया हो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं, तुम नहीं जानते हो मेरे दिल के हाल कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मेरे दिल में कितना तूफान मची रखी है तुम्हारे लिए, तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए कितना बेकरार हूँ, बेताब हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरा दिल जानता हूँ और बाकी कोई नहीं जानता। और तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना पैशनेट हूँ। मैं सिर्फ दिखा नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बचकानी सोच में आकर, इमेच्योरिटी में आकर बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिया जहाँ पे मैं अभी फंस चुका हूँ। अब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे मिलने की, तुम्हारे कॉल करने के, तुम्हारे साथ बिताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे आपका पार्टनर कहना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है पॉसिबिलिटीज। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं रिबर्थ, 10 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 10 महीने लग सकते हैं, 10 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स में भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, रिबर्थ का कार्ड है तो सिचुएशन बता दो। सबसे पहला सिचुएशन ये है कि जब आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से रिश्ते को खत्म कर देगा, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से रिश्ते से आज़ाद हो जाएगा, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और दूसरी, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से, आप इस इंसान को माफ़ कर दो जो भी इसने आपके साथ गलत किया था, तब। और तीसरी चांस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि क्या होता है चीज़ें, जब ये समझ जाएगा ना, जब एक ऐसा खतरनाक ठोकर खाएगा, जब इसको ना पूरा सिचुएशन को समझ में आ जाएगा कि होता क्या है, ठीक है ना, किसी का साथ रिश्ता जोड़ना, जब इसको अंदर से एहसास आए, जब इसको ठोकर लगेगी ना ज़बरदस्त वाली, वही वो कहते हैं ना कि इंसान ना जब तक ठोकर नहीं खाती तब तक अक्ल नहीं आता। तो ये जब भाई साहब बहन जी जब ठोकर खाएंगे ना ज़बरदस्त वाली डिवाइन की तरफ से, तब ये आपके पास आएंगे। ओके, आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका सिचुएशन ऐसा है तो आपके साथ क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को इस समय। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए प्रोजेक्शन। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको अगर ये पार्टनर चाहिए तो आप इसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान से इसके लिए प्रे कीजिए। अगर आपको कोई नया पार्टनर चाहिए तो नया के लिए प्रे कीजिए, इसको भूल जाइए इसके साथ, ठीक है ना। एक बुरा सपना सोच के आप इस इंसान का ख्याल से निकाल दो, सोच लो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा आपको डिवाइन बोल रहे हैं। अगर आपको यही इंसान चाहिए तो आपने जितने भी आपने रिश्ते बना के रखा है, ठीक है ना, वो सब मिटा दो। आप पास्ट के एनर्जी को क्लियर कर दो। अगर आपने कुछ बना रखा था रिश्ता आपकी तरफ से, ठीक है ना, आपके तरफ से ना, अगर ये इंसान चाहिए तो डिवाइन बोल रहा है अगर आपको ये इंसान चाहिए ना, तो आपको ना पास्ट के जितने भी रिलेशनशिप है ना, एक्स पैक्स जो भी है ना, सबको नेक्स्ट कर देना है, सबको खत्म कर देना है। अपने तरफ से क्लियर रहना है कि अपने तरफ से रास्ता क्लियर रहना है कि आपका पार्टनर आए तो आपको एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है ना। आपकी तरफ से कोई
झोल झपाट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए, अगर ये नहीं इंसान नहीं चाहिए तो कंफ्यूज मत होना कि चाहिए भी नहीं चाहिए भी, तो डिसाइड कर लो। अगर नहीं चाहिए तो इसको निकाल लो दिल से, एक बुरे सपने सोच के इसको भूल जाओ। अपने लाइफ में जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको देखो, आगे बढ़ो। ओके, और 7 नंबर का प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, बस अपने सपनों पे काम कीजिए। अगर डिवाइन ये भी बोल रहा है इस टाइम पे अगर आप अकेला हो, भ्रमित हो चुके हो, कोई आपका सहारा नहीं है, तो आपको डिवाइन ये बोल रहा है आपको अकेला करने का कारण है, आपका अकेला करने का कारण ये है कि आपने जो पास्ट में सपने देखे थे, जो सपने आपने रिलेशनशिप के चलते या तो आप कर नहीं पाए, जो वही सारे सपने अभी ना इस टाइम पे आपको पूरे करने हैं, वही सारे सपने आपको काम करने हैं, उसी सारे सपने को आपको फिर से पूरा करना है, लगना है। और इस तरह से लगना है जैसे कि आपने हाथ धो के पीछे पड़ना है उस सपने के लिए, ठीक है ना। डिवाइन ये भी बोल रहा है जैसे आपने पास्ट के देखे गए सपने पूरे करोगे तो आपके आने वाले सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो आपने देखे थे। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।